सारे बना राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरियो, थमने भी राम राम। और आज ले आया हूँ भाई जामपाड़ सौदा। यो है भाई अपनी मर्सिडीज़ की E280 डीजल में है। यो 2010 मॉडल है, 10 ही साल इसे कंप्लीट हो लिए हैं। तो क्या इसमें कोई खर्चा वैसा आया है इंजन वगैरह में या ना, और प्लस इसका हम भी रिव्यू भी करेंगे कि उस टाइम पे यो गाड़ी कितने की थी, फिलहाल में कितने की एवरेज दे रही है, क्या फीचर्स इस टाइम में उस टाइम में इसके अंदर हमने देखने मिले करते। तो चलो भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाई एक बार मैं, अगर आप फ्रंट से देख रहे हो तो यहीं तो देखो, एक बार इसकी लुक देखो गाड़ी की। तो भाई ये भी यहाँ से देखो। तो फ्रंट तो अगर मैं लुक की बात करूँ तो भाई मना ना, इस तो ऊपर देखो जो ये जितनी भी कंपनियाँ हो, जैसे मान लो ऑडी होगी, BMW होगी, जैगवार होगी, इस तरह अगर हम साइड में करें तो मर्सिडीज़ की एक अलग से अपनी क्लास हो, एक प्रीमियम सीरीज। मतलब मैं तो ये सारी हैं, लेकिन इसने अधिकतर जो अपने बिजनेस क्लास ही आदमी इस गाड़ी ने अपने रखे करा भाई, ठीक है। और हम इसकी अगर हेडलाइट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके की आपने जिसकी लाइट मिलेगी देखने इसके अंदर। आपने ये आपके अंदर इसके इंडिकेटर आगे, तो उस टाइम पे इसमें भाई नॉर्मल बल्ब आया करते, कोई LED वेलिड नहीं आया करती, ये प्रोजेक्टर मिले करते आपने इसके अंदर यहाँ। और जो पूरी लाइट है वो पूरी क्रोम आया करती अंदर की साइड से भाई, ठीक है। फिर ये अलग से एक लाइट दे रखी है, इसमें भी दो बल्ब है, एक पार्किंग का है और एक अपना ये लो हाई बीम का होगा भाई, ठीक है। उसके बाद में यो मर्सिडीज बेंज की आपने यहाँ बैचिंग मिल जाएगी इसके अंदर। यहाँ देखना पूरी लंबी चौड़ी जाली दे रखी है इसके अंदर, यहाँ आपने दिख रही होगी। और ये क्रोम में भाई देख रहे हो ना आप, पूरी क्रोम में हो यहाँ पे। और फिर मर्सिडीज का एक लोगो आपने यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ पे भी जो मर्सिडीज बेंज की आपने इसके अंदर जो बैचिंग है देखने मिलेगी। और नीचे भी इसके अंदर फॉग लैंप दे रखे हैं अलग से, ये एक और भाई, ठीक है ना। ये लाइट अलग होगी, ये अलग होगी। प्लस में इसके अंदर आपने फ्रंट पार्किंग सेंसर भी उस टाइम पे देखने मिले करे थे। और जो आप यो एरिया देख रहे हो यहाँ पे भी छोटी सी पट्टी दे रखी क्रोम में भाई। तो ये आप देख सको 2010 मॉडल है, तो 10 साल हो लिए अपन इसने। इस क्रोम में कोई किसी प्रकार की वैसी दिक्कत नहीं कि लिए वो खराब हो गया होगा। देख रहे हो ना आप, जैसे हम बाहर तक लगवा हुआ है क्रोम ने तो वो बहुत ही बकवास तरीके से हो जाए, लेकिन ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो अगर आप यो पार्ट देख रहे हो तो ये जो अपना ग्लोसी ब्लैक में आया करता उस टाइम पे, देख रहे हो ना आप, ये ग्लोसी ब्लैक में भाई, मतलब डल वाला नहीं है अपना, ठीक है। और अगर हम साइड में तो हम देखे हैं तो ये देखो भाई कितनी लंबी गाड़ी भी हो, यहाँ देखो। हो सका आपने वीडियो प्रॉपर समझ में ना आ रही होगी, लेकिन पूरी ही लंबी गाड़ी आज की डेट की अगर आप देखोगे, जिस तरह अपने A6 है और या 520 तक अगर हम कंपेयर करें तो उस तरह थोड़ी ज़्यादा है आपने लंबी मिलेगी अपनी गाड़ी देखने। बीच के एरिया तो ये आप लगा सको कितनी लंबी अपनी गाड़ी है यो भाई, ठीक है। अलॉय व्हील जो है भाई ने इसके अंदर सिल्वर आया करते हैं, लेकिन भाई ने कंपनी थी इसके अंदर ये अलॉय व्हील चेंज कराओगे ब्लैक कलर के इसके अंदर ये अपना अलॉय व्हील डलवा के। इसके अंदर जो इसकी लंबाई चौड़ाई है टायर की वो है भाई 245 की चौड़ाई है, ठीक है। और 18 इंच का अपने इसके अंदर अलॉय व्हील देखने मिलेगा, 18 इंच का भाई। स्कॉर्पियो में जो अगर आप देखो तो मैं 17 इंच का अलॉय व्हील अपने देखने में, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आप ना 18 इंच के अलॉय व्हील देखने मिलेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद में आप यो देख रहे हो तो ये जो साइड में इसी के अंदर LED लाइट आई करती उस टाइम पर 2010 मॉडल में इस तरीके की भाई, ठीक है ना। फेंडर में कोई लाइट लूट नहीं आई करती यो भाई। एलिगेंस की आपने इसके अंदर यहाँ बैचिंग देखने मिल जाए भाई, ठीक है, इसके अंदर यहाँ। और जो आप यो पार्ट देख रहे हो इसके अंदर यहाँ तक ये क्रोम चालू हो गए और यो अपना यहाँ तक चले जाओ भाई, ठीक है ना। तो यो वाला क्रोम भी आप देख सको, इसमें भी किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। जो आप ये हैंडल देख रहे हो इस हैंडल के ऊपर भी यहाँ क्रोम दे रखा था कंपनी ने, यहाँ और इस वाले पार्ट के अंदर, ठीक है भाई। और अब हम जैसे पीछे चलते हैं तो पीछे आप ये बम्पर पे देख रहे हो भाई क्रोम यहाँ से स्टार्ट हो और पीछे तक आप घूम जाइयो, पूरे दूर तक जा रहे हो। तो एक बार यहाँ इस क्रोम में अभी आप देख सको तो कंपनी तो भाई कंपनी का ही क्रोम रहा है, इसमें किसी प्रकार की कभी कोई दिक्कत नहीं आती भाई। और पीछे से जो अपनी गाड़ी कुछ अपने इस तरीके देखने मिलेगी, ड्यूल पाइप एग्जॉस्ट देखने मिले इसके अंदर है गाड़ी अपनी डीजल में, लेकिन 2 एग्जॉस्ट पाइप दे रखे, तो देखने में कुल मिला के बहुत ही अपने शानदार और जो अपने बढ़िया लग रहे हैं। एक पूरी लंबी चौड़ी क्रोम की एक पट्टी यहाँ दे रखी है, आपने दिख रही होगी। फिर अपनी मर्सिडीज की बैचिंग होगी यहाँ, ब्रेक लाइट जैसे आप मारोगे उसकी आपने यहीं देखने मिले, कई गाड़ी में के ऊपर अब है, लेकिन इसके अंदर ये आपने यहीं देखने मिलेगी। E280 की बैचिंग आपने यहाँ देखने मिल जाए। CDI डीजल में आया, पेट्रोल में वो आपने इसके अंदर यहाँ देखने मिलेगी। जो लाइट है वो आपने कुछ इस तरीके देखने मिलेगी। यो जो पार्ट है यो पूरा आपका LED में है, यो बैक लाइट होगी, यो आपकी इंडिकेटर वाली होगी, और यो ब्रेक लाइट होगी, यो भी इसके अंदर भाई, ठीक है ना। और अब चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ अंदर किस हिसाब से क्या चीज़ अपने गाड़ी के अंदर है। एक चीज़ और बता दूँ भाई, इसके अंदर जो टैंक खोलने का वो अपना राइट साइड में ही देखने मिलेगा, लेफ्ट में नहीं है। कई गाड़ियों में आवा लेफ्ट में भाई, ठीक है। ये देखो भाई, तो हर बार की तरह अपना खिड़की से ही स्टार्ट करेंगे। तो जो आप ये खिड़की देख रहे हो इसके अंदर ये पूरा एरिया कहीं भी आप देखोगे, यो हो गया, यहाँ हो गया,
यो पार्ट हो गया पूरा का पूरी खिड़की में, पूरी में ही सॉफ्ट मेटल का इस्तेमाल करके, कहीं भी हार्ड प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं है पूरी खिड़की के अंदर। इस सीरीज़ में जितनी भी मतलब अपने और अदर कंपनी आप देखोगे, कुछ एक पार्ट तो होगा आपका सॉफ्ट मटेरियल में, लेकिन और बाकी रहा हुआ है हार्ड प्लास्टिक में। लेकिन इस गाड़ी के अंदर पूरा सॉफ्ट मटेरियल दे रखा है इसके अंदर भाई, ठीक है। और ये आपके कंट्रोल हो गए बड़े वाले शीशे के। ये आपकी सीट होगी जिस हिसाब से ना एडजस्ट करके सेट करनी हो, सेव करनी हो, वो कर सको। ये साइड मिरर के आपने किस हिसाब से एडजस्ट करने में आपने यहाँ देखने मिलेंगे। और एक चीज़ बता दूँ, मर्सिडीज की अगर आप आज भी कोई गाड़ी लोगे तो उसके अंदर खिड़की के ही अंदर सीट एडजस्ट करने की कई एम के होगी, यहाँ दे दिए हैं ना। जैसे ओडी वगैरह में देखोगे, BMW देखोगे, उसमें यहाँ रहे सीट एडजस्ट करने के। लेकिन इसी एक लौती कंपनी जो खिड़की के ही अंदर आपने देंगे सीट किस हिसाब से आपने एडजस्ट करनी है। साइड मिरर के आपने इसके अंदर ही यहाँ देखने मिल जाए भाई, ठीक है। उसके बाद में ये सीट देख सको आप भाई, पूरी लंबी चौड़ी कति नीची है, घनी नीची सीट है यार भाई। मैं कहूँ सीडान जो है असल प्रॉपर तो यही मानी जाए। और जो अपने जो वैसे आ रही वो हैं, लेकिन बस नाम की है। लेकिन आप ये देख सको ना कि सीट देखो भाई, पूरी लंबी चौड़ी आपने इसके अंदर सीट देखने मिलेगी। और ये देखो भाई, मैं जिस ज़्यादा बैठा हूँ लगा करती है तो फर्श पे बैठे आदमी। यो इसकी चाबी इसके अंदर भाई यहाँ लगे इस तरीके से। और यो देखियो भाई स्टेयरिंग देखियो, तो ये जो स्टेयरिंग है भाई, इसका मतलब कहने का मतलब ये, जैसे ही आप बंद करोगे स्टार्ट करो तो ये अपने आप ऊपर या नीचे, जैसे मान लो आप बंद करो गाड़ी ने तो ये ऊपर हो जाए, ताकि आपने लिखने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे घनी नीची है भाई अपनी गाड़ी, ठीक है ना। और जो अगर मैं इसकी बात करूँ अपने, यो आप देख रहे हो या इसकी लाइट की होगी, ऑटो वोटो पर आपने जहाँ भी जो रखना है वो हो गए। ये आपने फ़ोन काटना है उठाना है उस चीज़ का भाई होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में भाई छोड़ दिया था ना इसमें। और भाई ये जो है अपना, ये आपके जो हो गए गाने अगर आपने बदलने तो वे आप बदल सको। इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील आएगा। तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी यहाँ सॉफ्ट मेटल का इस्तेमाल कर रखा है, यहाँ पे जो वुडन का इस्तेमाल करके इस एरिया के अंदर। एक भाई यो बटन बताओ किस चीज़ का भाई, हो डिग्गी ओपनर का भाई, वो आपने यहीं मिलेगा इसके अंदर। जैसे कई गाड़ी में के यहाँ से जुगाड़ सा दिए रहे हैं, जैसे आप नू खींचोगे या कुछ भी करोगे तो उसका होगा। लेकिन इसके अंदर ये याद रखे हैं, ये इसके अंदर स्पीकर दे रखे इसके अंदर यहाँ भाई, ठीक है। और जो कंसोल है वो देखो भाई कितना प्यारा कंसोल दे रखा है, देख रहे हो ना आप। यो आपने कंसोल देखने मिलेगा इसके अंदर इस तरीके से। मैं जैसे इन्हें ऑन करूँ तो मैं दिखाऊँ भाई, आते ये देखो भाई सारी इसके अंदर आ जाएगी। कहाँ की दिक्कत आ रही है ना आ रही है, हमें बीच में ही देखने मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद में ये ऑन होगी तो यो आपकी होगी भाई गाड़ी हीट वीट तो ना हो रही है। यो आपकी तेल की होगी, यो टाइम हो गया इसका। यो आपकी RPM की होगी, यो टोट स्पीड होगी, यो पीप है या जो भी आपका इसमें आपने इसके अंदर यहाँ देखने मिल जाएगा भाई, ठीक है। और अब इसकी बात करूँ मैं बीच की कंसोल की, तो आप एक बार पहले तो डैशबोर्ड देखो भाई, ये पूरा ही डैशबोर्ड है ना, पूरा अपना यो सॉफ्ट मटेरियल में, कहीं पे भी हार्ड प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करके पूरे के अंदर आपने पूरी यो गाड़ी सॉफ्ट मटेरियल मिलेगी। कोई भी हार्ड प्लास्टिक इस्तेमाल पूरी गाड़ी के अंदर नहीं कर रखा भाई। यहाँ देखोगे इस एरिया में देखोगे, यहाँ कहीं भी आप देखो, कहीं भी टच करोगे आप तो पूरा ही आपने सॉफ्ट मटेरियल मिलेगा। यो बहुत मैंने इसके अंदर बढ़िया चीज़ लगी। ये बात करूँ मैं सेंट्रल कंसोल की, तो इसमें जो आप ये AC देख रहे हो, इसमें यो इस हिसाब से है कि भाई आपने जैसे मान लो एडजस्ट करना हो AC, जो भाई लेफ्ट में बैठे उन्हें अपने हिसाब से करना तो अपने हिसाब से कर सके है। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा मान लो चाहिए AC और भाई ने कम चाहिए तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके। तो ड्यूअल जोन AC इसके अंदर दे रखा था उस टाइम पे। ये आपके कंट्रोल हो गए सारे भाई, रियर के भाई डिफोगर वगैरह के जो आपने यहाँ मिल जाएंगे। ऑफ करना हो AC वगैरह जो भी चलाना हो वो, ये आपके म्यूजिक सिस्टम तक कंट्रोल जो भी चीज़ होगी सारी, फ़ोन काटना होगा उठाना होगा गाने बदलने हो वे आप इसके अंदर कर सको। गाड़ी लॉक अनलॉक यहाँ से कर सको। 4x4 इंडिकेटर के हो गए, ये आपके ऑटोमेटिक का होगा भाई, ठीक है। इसके अलावा ये पार्किंग का हो गया भाई, जैसे अगर जो फ्रंट में और जो रियर में पार्किंग सेंसर है उसके भाई, ठीक है। उसके बाद में इसमें आप खोलोगे तो यहाँ थोड़ा बहुत सामान वगैरह इसके अंदर भी रख सकते हो, ठीक है भाई। और जो सेंट्रल कंसोल यो मतलब यहाँ से देखो भाई, इसका जो है इंटरेस्ट है देखो, पूरा ही कुछ इस तरीके से बना रखे कि दूर तक ही मतलब कंप्लीट आ रही है ना, कि कहीं से किसी प्रकार कोई गैप वगैरह इसके अंदर आपने देखने मिलेगा, वो चीज़ नहीं है भाई गाड़ी के अंदर, ठीक है। और जैसे आप इसने क्लिक करोगे तो इसके अंदर जैसे मान लो आपने किसी भाई ने कुछ सामान रखना हो या कुछ भी गुल वुल झाड़ना कुछ भी कर सको तो आप इसके अंदर कर सको भाई। कितना लंबा दे रखा है, पूरा ही लंबा दे रखा है भाई यो भी। और ये हो गया इसका अपना डैशबोर्ड, इसके अंदर कुछ भी अपना सामान वगैरह रखना तो वो आप इसके अंदर रख सकते हो ही वहाँ, ठीक है भाई। और यहाँ तक एक पट्टी जा रही पूरी वुडन की, यहाँ तक लेकर वहाँ तक लेकर पीछे तक चली जा भाई वो, ठीक है ना। देख रहे हो किस हिसाब से आ रही है, ये देखो
तो यो चीज़ है भाई, ठीक है। और इसके अंदर आपने सनरूफ भी जो देखने मिले, जब इतने पैसे लेते सनरूफ तो जरूरी है भी यार भाई, उस टाइम पर आए भी करते इसके अंदर। और ये आप इसके कंट्रोल हो गए सनरूफ के, जैसे भी आपने करने हुई लाइट होगी इस तरीके की इसके अंदर लाइट आई करती भाई, ठीक है। यो आपका बीच में हो गया, यो आपने मान लिया संत बचाना हो जैसे इससे इसके अंदर लाइट वगैरह सारी चीज़ उस टाइम पे आया करती देखने। अब चलते पीछे और दिखाता हूँ पीछे किस हिसाब किताब का स्पेस है गाड़ी के अंदर। और एक चीज भाई बता दूं तो कितनी गहराई में दे रखी है तो मैंने इब्बे ध्यान दिया है। यो आप देख रहे हैं जब से गाड़ी तो अपनी ऑटोमेटिक है, यो रेस होगी यो ब्रेक हो गई, वो किस चीज का है, वो एक किस्म का अपना हैंड ब्रेक है। उसमें अगर आप जैसे क्लिक कर दोगे वहां तक तो गाड़ी का हैंड ब्रेक लग जाएगा, और हटाना हो तो आप इसने ऊपर खींच दोगे तो हैंड ब्रेक इसका हट जाएगा। देख रहे हो, यो चीज मैंने पहली बार देखी भाई, सरप्राइज हो गया मैं तो। देखियो यहाँ था अपना क्लिक कर दो हैंड ब्रेक लग गया, इसने हटा दो अपना हैंड ब्रेक हट गया। तो यो चीज है भाई, ठीक है। और अब चलते हैं जैसे पीछे, तो आप ये देख रहे हो भाई सन प्रोटेक्ट के, जैसे भाई मान लो धूप वगैरह हो तो उस टाइम पे कंपनी तो इसके अंदर आए करते देखना आपने मिले करते कि भाई जैसे धूप वगैरह हो तो अपने इसने आप लगा सकते हो। तो पीछे देख लो ऐसा ना आगे आगे अगली खिड़की पिछली पूरी खिड़की पे यहाँ पे भी पूरी पे सॉफ्ट मेटल का इस्तेमाल करके, कहीं भी हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं है पूरी गाड़ी के अंदर भाई, ठीक है। फिर मर्सिडीज बेंज की आपने बैचिंग यहाँ इसके अंदर देखने मिल जाएगी, और यो अपना जो है सिल्वर कलर में है क्रोम के टाइप में भाई, ठीक है। यहाँ पीछे वुडन का इस्तेमाल करके क्या है, यो एक पार्ट हो गया, इसमें आप क्लिक करोगे तो इसमें आपने मान लो कुछ भी मतलब जैसे आप सिगरेट वगैरह पी रहे हो तो गुलगुल झाड़ दो इसके अंदर आप झाड़ सको, इस तरीके से अपना बंद हो जाए भाई, ठीक है। सीट ये भी है, यहाँ देखो आप सीट दिखाने का मतलब हर बार जिस तरह आप तक क्या करूँ, ये ना चौड़ाई देखे करो भाई सीट की ना कितनी चौड़ाई है, ये देखो। अब जैसे इसके अंदर हम बैठेंगे, ये देखो भाई इस तरीके से बैठे आदमी के स्पेस देखो, एक तो आप पूरा ही स्पेस इसके अंदर यहाँ दे रखे है। और सीट कुछ इस तरीके से है कि मतलब आप आराम से कंफर्टेबल, कई हम के इस तरीके से है सीट का तीनों फ्लैट सी टाइप की, लेकिन इसकी सीट कुछ इस तरीके की देख रहे हो ना आप, ये देखो भाई। तो आपके जो ये यो जो एरिया आपके जो पैर वगैरह थाई वगैरह है जो ये पूरी आपकी कंफर्टेबल रहोगी, इन्होंने क्या आपने अजीब व गरीब लगे कितने ही आप लंबे लिखट जियो, आपने किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी बैठने के मामले में भाई, ठीक है। और इसमें हम खोल रहे हैं तो बीच में आपने कुछ इस तरीके का हैंड रेस्ट देखने मिल जाएगा, इसमें आप खोल लोगे तो आपने कुछ सामान वगैरह रखना हो तो वो आप इसके अंदर रख सकते हो भाई, ठीक है। और पीछे भी इसके अंदर दो रियर में यहाँ मिलेंगे आपने एसी के वेंट, प्लस जो आप देख रहे हो पिलर इसके अंदर भी एसी के वेंट दे रखे थे उस टाइम पे, देख रहे हो भाई 2010 में यहाँ भी हैं और अपने यहाँ भी हैं। और ये भी आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सको, जिस भाई ने इंजन मंदा तेज करना वो कर सके, इंजन जिसने करना वो कर सके। तो ये बहुत बढ़िया इसके अंदर मैंने चीज़ लगी। एक चीज़ मैंने जो बढ़िया लगी इसकी, आप ये देख रहे हो ना पीछे भी इसका सन प्रोटेक्ट का एक पूरा वो दे रखा है, वो आप जैसे आपने बंद करना तो आप बंद भी कर सको, आगे बटन दे रखे इसका भाई, ठीक है ना। और जो आप ये देखो इसके हैंड रेस्ट कहाँ दे रखे हैं, ये इसने इस तरीके से खींचोगे तो ये लग गया, देखो बस, ठीक है। और इसने लगाना तो यूँ खींच दो बस, लॉक हो गया। तो ये इस तरीके दरनून आके खड़े के खड़े से रहेंगे, ऐसा नहीं है आपने बंद करने तो आप बंद भी कर सको, और आपने ऊपर लेके आने हो तब आप इसने ऊपर भी लेकर आ सको। ये पीछे की लाइट होगी भाई कुछ इस तरीके की भाई, ठीक है। और एयर बैग की बात करूँ तो गाड़ी में सेफ्टी भी पूरी, पहले तो अभी यहाँ एक बार इसका डैशबोर्ड देखो भाई कितना प्रीमियम दे रखा है भाई, ठीक है। एयर बैग की बात करूँ दो अपने आगे एयर बैग हो गए, ठीक है, फिर यहाँ एयर बैग हो गए, यहाँ एयर बैग हो गए, सीटा में एयर बैग हो गए। तो सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया थी उस टाइम पर भाई, क्योंकि पैसे की मैं आप तो बताऊँगा ये आपका थोड़ी सी हैरान नहीं होगी। अभी जैसे स्पेस वगैरह में दिखा दे तो पूरा है, और सारी चीज़ आपने गाड़ी के अंदर देखने मिलेगी भाई। मैंने ऑन रोड कितनी पड़ी थी उस टाइम पर हमने, 70-75 लाख रुपए, 70 तो है ही है भाई, पर 75 के भी आसपास हो सके, क्योंकि 10 साल पुरानी बात होली भाई, बहुत हो जाए 10 साल। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो भाई देख लो उस टाइम पर 2010 में 75 लाख रुपए जब कंपनी ले रही थी तो सामान तो अपना सारा ही देखना मिलेगा। आगे पीछे डिस्क ब्रेक, एक बार लंबा ही देखो भाई, मैं भी कह रहा हूँ इतनी लंबी है गाड़ी कि मैं नहीं मानता कि 520 या आपकी A6 होगी, वो इसने किसी भी हिसाब से आप इन्हें कंपेयर करोगे उस गाड़ी आता है। एक से आप ग्राउंड क्लियरेंस देखो भाई, इतनी नीची गाड़ी है, 230, 40, 250 ही भाज रही होगी तो भी आपने उन्होंने गाड़ी अनबैलेंस हो रही है कुछ इस तरीके की, ब्रेकिंग हैंडलिंग पावर हर चीज़ में मौज है भाई, ठीक है। ये बता दूं मैं एवरेज की, तो अपनी गाड़ी जो है भाई, तो गाड़ी ऑटोमेटिक इतना तो आपने देख ही लिया भीतर तक, 15 की एवरेज तो हमने यो लोकल में दे दी है भाई, जैसे हम इन्हें लेके चला इंगे तो जब हमने 15 की एवरेज दे दी हो, तो हाईवे पर आप इन्हें लेके चलोगे तो 17 की 18 के आसपास में अपने एवरेज काट देंगे तरीके से चलाओगे तो। और ये बता दूं इंजन का किसी प्रकार का आज तक तो गाड़ी में कोई काम होया नहीं है ईब तक भाई, क्योंकि ये जब इतने पैसे ले रहे हैं ना मेरे भाई, तो ये इनकी उसमें
दिक्कत ना आती जल्दी से इंजन वगैरह में। जितनी भारी गाड़ी है तो फिर जो आप इतने पैसे दोगे तो आप है ना भी कि भाई इसे ना सर्विस ना कराओगे ना करोगे, बहुत ही तरीके से गाड़ी रखनी पड़े। इसमें कोई भी किसी प्रकार की हल्की सी दिक्कत होगी तो आप तुरंत इसने शोरूम में लेके जाओगे, ठीक है। तो इसे नाम जैसे भाई जिसकी है वो वीडियो में ना आना चाह रहा हूँ भाई मैं ना हूँ, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें वैसा काम नहीं होगा गाड़ी में क्लिच प्लेट डल गई हो आज भैया, मतलब उसका इंजन में कोई काम होया हो या कोई इलेक्ट्रिक में कोई फॉल्ट आ गया हो भाई, सीट वीट ऊपर नीचे ना हो रही हो, लाइट वगैरह में कोई दिक्कत आ रही हो, ऐसा कुछ भी ना, सनरूफ ना खुल रहे हो, सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है अपनी। और एक आप ये बोनट देखो भाई, देख रहे हो ना यहाँ इसके अंदर, यहाँ जैसे ये वाइपर वगैरह कई गाड़ियों में अपने यहाँ होकर देखे होंगे आपने, इसी के अंदर है यहाँ, लेकिन इसके अंदर ये बोनट के अंदर यहाँ इस तरीके दे रखे हैं, ये जो पानी लिखड़ा वो यहाँ से लिखड़ा है इसके अंदर भाई, ठीक है। तो यो चीज़ है भाई। और पीछे आपने की इसके ऊपर डिग्गी के ऊपर छोटा सा जो अपना एक एंटीना भी देखने मिलेगा। तो सारा खेल था अपनी गाड़ी का यो भाई मर्सिडीज E280 का। तो गाड़ी अगर अब आप सेकंड हैंड की बात करो तो प्रधान सेकंड हैंड भी अगर कोई लेगा तो उन्हें तो नहीं, वरना के पैसे तो आराम से देने पड़ेंगे, फालतू बेच सकते हैं, 15-16 लाख रुपये तो देने ही देने पड़ेंगे। तो यो हिसाब किताब था भाई गाड़ी का। और एक चीज़ भाई इस पर यहाँ स्पेशल एडिशन की बैचिंग भी अलग तरह लग रही है, देख रहे हो ना आप यूरी। तो चलो भाई राम राम सारे बहन, और कुछ रह गया हो बच गया हो तो भाई माफ़ करिए।